लेट्स माइक बयानबाजी। लेट्स माइक बयानबाजी में मैं महेश सिंह। बयानबाजी में आज हम बात करते हैं उन बयानों की जो डालते हैं देश और दुनिया पर अपना खास असर। इस प्रोग्राम में सबसे पहले बात करते हैं भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल की। लोकप्रिय भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव ने खुद के करियर पर संकट आने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि जोश में आकर उन्होंने कई ऐसी बातें कह दी जिनका उन्हें अब अफसोस है। खेसारी लाल ने दावा किया कि उनके करियर पर संकट आ गया है और आने वाले 5 सालों तक वे शायद कुछ कमा भी नहीं पाएंगे। खेसारी ने कहा कि उनके समाज के लोगों ने ही उन्हें समर्थन नहीं दिया और अब उनकी फिल्में देखने से भी परहेज कर रहे हैं। सच पूछिए ना तो 5 साल अब मैं कुछ कमा नहीं पाऊंगा। अब 5 साल मेरे पास कोई कमाई नहीं होने वाली। हाँ, गाना गाएंगे हम, क्योंकि मैं गाने के बिना जी नहीं सकता, एक्टिंग के बिना जी नहीं सकता, अपनी कला के बिना तो मैं 5 दिन नहीं रह पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। बट हाँ, जिस जनता के बीच में मैं आया हूँ ना, वो कैसे हुआ, मुझे तो कम्प्लीटली मुझे लगता था कि मेरे हाथ में सब कुछ है। मैं जो चाहता था वो कर पाता था, कर भी लेता था, मेहनत से कर लेता था। मैं मेहनत करके, लड़के मर के, जैसे भी होता था कर लेता था। ये पहला ऐसा डिसीजन मेरे जीवन में हुआ जब मुझे 1 घंटे में डिसीजन लेना है और ना नहीं बोलना है। और मैं जिसका सम्मान करता हूँ, मैंने अपनी करियर को दांव पे लगा दी। तेजस्वी यादव के लिए आपने? यस। तेहरान में एक सार्वजनिक संबोधन के दौरान ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खमनेई ने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जिक्र करते हुए लोगों को उनकी किताब पढ़ने की सलाह दी। खमनेई ने नेहरू की विचारधारा की सराहना करते हुए कहा है कि उनके विचार आज भी पूरी दुनिया के लिए प्रेरणादायक हैं। شما این کتاب نگاهی به تاریخ جهان نهرو رو بخونید، متاسفانه شما کتاب کم میخونید. این نگاهی به تاریخ جهان نوشته نهروه. او شرح داده کیفیت ورود انگلیس ها رو به هند و اینکه در هند چیکار کردن. बिहार में नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारियां जोरों पर हैं। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने जानकारी दी कि कल नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उन्होंने कहा है कि यह एक ऐतिहासिक पल होगा क्योंकि एनडीए एक बार फिर सरकार बना रही है। 20 तारीख को यहाँ शपथ होगी। नीतीश कुमार जी के ऐतिहासिक विजय के उपरांत एनडीए की सरकार बन रही है। स्वाभाविक है इसमें प्रधानमंत्री जी भी आएंगे, देश के दर्जनों मुख्यमंत्री आएंगे, एनडीए भाजपा के नेता लोग आएंगे, सांसद आएंगे, पदाधिकारी आएंगे, विधायक आएंगे। तो जब इतना बड़ा ये उत्साह का शपथ ग्रहण समारोह है तो वह स्वाभाविक है कि तैयारी पूरी होनी चाहिए। तो सारे बिहार के मुख्य सचिव, डीजीपी, पटना के जिलाधिकारी, अपने प्रदेश के प्रभारी, संगठन मंत्री, एनडीए के नेतागण, हम लोग सब लोग आकर के अपनी सलाह दे रहे हैं। लेकिन सरकार का आयोजन है ताकि ये अच्छा आयोजन हो। लाखों की संख्या में जनता भी आएगी उस शपथ ग्रहण में भाग लेने के लिए, महिलाएं भी आएंगी जिन्होंने वोट दिया है। तो सबको सहूलियत और सुगम तरीके से शपथ विधि देखने का सौभाग्य मिले, ये पूरी कोशिश है। विरोधी दल के नेताओं को भी बुलाएंगे सर शपथ ग्रहण समारोह? अब ये सरकार की ओर से निमंत्रण जाता है, आप जानते हैं ना, क्यों नहीं जाएगा, जरूर जाते हैं। वो तो प्रक्रिया होती है, अब वो आएंगे कि नहीं उनसे बात करिए, ठीक है, एक तरीका होता है जाने का। तो चूँकि आप सब जान लीजिए कि मुख्यमंत्री की शपथ, मंत्रिपरिषद की शपथ एक सरकारी फंक्शन होता है। तो सरकार के प्रोटोकॉल के मुताबिक ये सब आग्रह पर चलेगा। धन्यवाद। बिहार में जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर ने कहा है कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनाव में वोट नहीं खरीदे हैं तो वे अगले 6 महीनों में हर जीविका दीदी को 2-2 लाख रुपए देने का अपना वादा पूरा करें। उन्होंने कहा है कि अगर यह वादा नीतीश कुमार निभा देते हैं तो वे तुरंत राजनीति छोड़ देंगे। तो वोट खरीदने के लिए पैसा दिया गया है कि किसी योजना के तहत पैसा दिया गया है, सरकारी योजना के तहत। इसका प्रमाण इस बात पर है कि आने वाले 6 महीने में सरकार ने स्वरोजगार के नाम पर जो पैसा जारी किया है, उस क्षेत्र में और पैसा और मदद जारी की जाती है या नहीं की जाती है।
हम लोग एक भी विधायक न जीते कोई बात नहीं, जन सुराज। और कई लोगों का सवाल है नीतीश कुमार को 25 सीट आने की बात है, तो मैं आपके सामने घोषणा कर रहा हूं कि जो 25 सीट हमने बात कही थी उस पर बिल्कुल कायम है। अगर नीतीश कुमार ने, उनकी सरकार ने ये वोट खरीदा नहीं है, इनको 2-2 लाख रुपए दे दे, मैं बिल्कुल राजनीति से संन्यास ले लूंगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बिहार के 1.5 करोड़ लोगों को 2-2 लाख रुपया नीतीश कुमार दिलवा दे, मैं मान लूंगा कि हमारे आकलन में गलती थी, हमारी गलती थी। और हमारे आकलन की बात छोड़िए, अगर बिहार से बेरोजगारी दूर हो जाए, पलायन बंद हो जाए, 1.5 करोड़ परिवार, टोटल 2.5 करोड़ परिवार में अगर 1.5 करोड़ परिवार की गरीबी दूर हो जाए, तो प्रशांत किशोर को विधायक बनने की, राजनीति करने की कोई जरूरत नहीं है, हम दूसरा काम कर सकते हैं। तो आपका अगर ये सवाल है कि 25 सीट की बात है, बिल्कुल 25 सीट से ज्यादा नीतीश कुमार को न आना चाहिए था। प्रशांत किशोर ने चुनाव में मिली हार की पूरी जिम्मेदारी स्वीकार की है। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी ने सिर्फ 3.5% वोट हासिल किए, लेकिन इतना ध्यान आकर्षित किया, जिससे यह साबित होता है कि उन्होंने कुछ सार्थक प्रयास किए। मैं आपको खुली चुनौती दे रहा हूं, आज चलिए मधुबनी। मैं 3 दिन से प्रेस इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मैंने अपने लोगों को वहां भेजा है, और मधुबनी में मैंने कहा भाई पूछो तो कि उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी का सिंबल क्या है। 30% लोग को सिंबल नहीं मालूम है कि सिंबल क्या है, और उनको 1 लाख से ज्यादा वहां वोट आया है। मुझे उपेंद्र कुशवाहा जी से कोई लड़ाई नहीं है, उनको, उनके पार्टी के प्रत्याशी से कोई मुझे लेना देना नहीं है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि ऐसी कौन सी विधा है कि हम लोग 3-3 साल एक विधानसभा में घूम रहे हैं, लोगों को ये नहीं मालूम है कि जन स्वराज का चुनाव चिन्ह क्या है। और ये लोग 10 दिन चुनाव के पहले आए, उस पार्टी का नाम मधुबनी शहर में लोग नहीं जानते हैं, उस पार्टी का सिंबल घर घर पहुंच गया और उसको 1 लाख। दिल्ली में एसआईआर को लेकर कांग्रेस की बैठक के बाद पवन खेड़ा ने दिल्ली में विशाल रैली आयोजित करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि जिन 12 राज्यों में एसआईआर लागू होना है, उन पर कांग्रेस ने विस्तृत चर्चा की है। दिसंबर के पहले सप्ताह में दिल्ली के रामलीला मैदान में एसआईआर के खिलाफ एक विशाल रैली आयोजित की जाएगी। का आयोजन किया जा रहा है। सबने अपने अपने सुझाव भी दिए, बीएलएस कैसे अपॉइंट हो रहे हैं वो सारी बातें साझा की, लेकिन सबका अनुभव यही है कि जो बिहार में हुआ वही उसी तरीके का एसआईआर सब जगह किया जा रहा है। टारगेटेड रूप से कुछ लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, ये एसआईआर काटने के लिए है, नाम जोड़ने के लिए नहीं है। ये सबका निष्कर्ष इस बैठक में निकला। जो भी हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट्स हैं, सीएलपी लीडर्स हैं, जो सीधे तौर पे इस एसआईआर एक्सरसाइज से जुड़े हुए हैं, वो सब मौजूद हैं। एसआईआर की बात हम बिहार चुनाव से 4 महीने पहले, 3 महीने पहले से उठा रहे हैं। पूरी वोटर अधिकार यात्रा निकाली, और एसआईआर के बारे में यह आप अच्छी तरह जानते हैं कि 5 ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के आए, 5 ऑर्डर चुनाव आयोग के खिलाफ आए, क्योंकि इसमें इतनी त्रुटियां हैं और बदनीयती है कि वो सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी बहुत स्पष्ट तौर पे उसको देखा और उस पर टिप्पणी की और उसको सुधारने के आदेश दिए। बड़े बेमन से चुनाव आयोग ने कुछ बातें उनकी मानी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की, वो आप सबके सामने है। क्योंकि एसआईआर का मुद्दा जनता का मुद्दा है। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने दिल्ली में मीडिया से बातचीत में बीजेपी और आरएसएस पर आरोप लगाया है कि वे एसआईआर के जरिए वोट चोरी की साजिश रच रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी आरएसएस द्वारा कांग्रेस समर्थक वोटरों के नाम काटने और फर्जी वोट जोड़ने की कोशिश की जा रही है। आप लोगों ने क्या रोड मैप आज तैयार किया? देखिए, एसआईआर के माध्यम से जो बीजेपी और आरएसएस चुनाव आयोग के माध्यम से जो वोट चोरी का षड्यंत्र कर रहे हैं, उसके ऊपर एक स्ट्रेटेजिकली मीटिंग हुई है और हम किस तरीके से हमारे बीएलए बना करके उस बीएलए और बीएलओ को साथ में समन्वय स्थापित करके कैसे रोक सकें और हमारे लोगों को, पार्टी वर्कर्स को कैसे इस काम में लगा के हमारे सही वोट
वो काटे नहीं और वो अपने फर्जी वोट जुड़ाए नहीं। इसके लिए हमको तैयारी करनी है और उसी के ऊपर एक स्ट्रेटजी हमारे द्वारा बनाई गई है। और हमने राजस्थान के अंदर जो है वो 52,000 समथिंग जो बूथ है उसके ऊपर पूरे के पूरे हमने जो है वो BLA बना लिए हैं, BLA 2, और उनका प्रशिक्षण हमारा चल रहा है। लगभग 2-3 दिन के अंदर पूरा प्रशिक्षण हो जाएगा। उसके बाद में हर BLA जो अपनी बूथ के 50 फार्म प्रतिदिन लेकर के सही फार्म अपने BLO को सरकारी जो कर्मचारी है उसको देगा और उसकी रिसीट लेगा। और जहाँ पे ये बेईमानी, जहाँ हमारे वोट है माइनॉरिटी, SC ST उनको काटने की जो कर रहे हैं उसको रोकने के लिए हमने स्ट्रेटेजी बनाई। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि वह राज्य की रुकी हुई आपदा राहत राशि और अन्य मुद्दों का सही समाधान नहीं कर रहा है। मान ने कहा है कि केंद्र सरकार से जब भी पंजाब कुछ मांगता है तो उसे नहीं दिया जाता। विशेष रूप से बाढ़ राहत के लिए लगभग 1,600 करोड़ रुपए की राशि अभी तक नहीं मिली है। बड़े गंभीर मुद्दे ते तुहाडे नाल कुछ विचार वटांदरे साझे करने ने। कल जिहड़ी उत्तरी जोन कौंसल की 32वीं मीटिंग हुई है, नॉर्थ जोन कौंसल जिहड़ी है उसकी 32वीं मीटिंग हुई है, जिहदी प्रधानगी मानयोग गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने की। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ हरियाणा ने, राजस्थान ने, हिमाचल ने, जम्मू कश्मीर ने, लद्दाख ने, पंजाब ने अपने अपने पक्ष रखे। जो इंटरस्टेट थोड़े झगड़े ने या किसी दी कोई मंगा ने उन्होंने बारे अपने पक्ष रखे। ते मेरा फर्ज बनता सी कि मैं भी अपना पंजाब का पक्ष रखा और जोरदार तरीके नाल रखा। वैसे तो मीडिया नूं कल रात जारी कर दिता गया सीगा, पर फिर भी मैं तुहानूं डिटेल दे विच थोड़ा दस दिना कि ये साडे कोले सारी जिहड़ा एजेंडा है नाल जिहड़ा डोजियर डेलीगेट डोजियर जिहड़ा वो भी नाल है। आम तौर मेन तौर पे मुख्य मुद्दे जिहड़े सीगे जिन्हां च मैं मुद्दियां दी गल करूँगा। सब तो पहला सीगा कि पंजाब दे पानियां बारे। राजस्थान ने कहा कि जिहड़ा फिरोजपुर हैडवर्क्स है, हरीके हैडवर्क्स है, रोपड़ हैडवर्क्स, उसका कंट्रोल सानू दे क्योंकि पानी सानू आउंदा। हरियाणा ने कहा जी SYL जल्दी बना दो। हरियाणा ने कहा जी साडे अंबाला दे कुरुक्षेत्र। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने रूस में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में आतंकवाद को लेकर सख्त रुख दिखाया है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद को सही ठहराने की कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विदेश मंत्री ने कहा है कि भारत को अपने लोगों की रक्षा करने का पूरा अधिकार है और वह आतंकवाद के खिलाफ इस अभियान का प्रयोग करेगा। Excellencies, we must never forget that the SCO was founded to combat the three evils of terrorism, separatism, and extremism. These threats have become even more serious in the years that have passed. It is imperative that the world display zero tolerance towards terrorism in all its forms and manifestations. There can be no justification, no looking away, and no whitewashing. As India has demonstrated, we have the right to defend our people against terrorism and will exercise it. In conclusion,
बयानबाजी में आज इतना ही। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग बयानों के लिए जुड़े रहेगा लेट्स माइक के साथ।